पिछले वीडियो में हमने एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे जो चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि हर चैप्टर के बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मैं एक दूसरा सेगमेंट ले रहा हूँ, उसको बोलते हैं असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब क्या होता है स्टूडेंट, ये असर्शन बेस्ड क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे चल के भी काम आते हैं। तो पहले हम ये समझें कि असर्शन का मतलब क्या है। असर्शन का मतलब फैक्ट, तथ्य। तो ये एक फैक्ट है और ये इसका रीज़न है। ए फॉर असर्शन एक आपको सिंबल दिया जाता है, असर्शन में एक फैक्ट दिया जाता है। आर फॉर रीजनिंग यानी रीज़न, इसका रीज़न क्या है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लें कि मैंने एक सिंपल क्वेश्चन आपको दिया सोच के कि ए जो कि ए कोड है, उसके सामने मैं लिख रहा हूँ कि सोलर एनर्जी जो सूर्य की ऊर्जा है वो बहुत यूज़ होती है। प्राकृतिक स्रोतों में जो सूरज की ऊर्जा होती है, सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अब उसका आर दूसरा स्टेटमेंट मैंने दिया है कि सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सूर्य जो है सबसे बड़ा स्रोत है प्राकृतिक ऊर्जा का। तो अब मैंने बहुत सारे आपको ऑप्शंस दे दिए, अलग अलग पेयर बना के। एक पेयर बना के दिया कि ए और आर दोनों गलत हैं। फिर दूसरा पेयर दिया मैंने ए सही है, आर गलत है। तो आपको ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन सा कोड इस पर फिट होगा। अब मान लो मैं आपको दे रहा हूँ जो इसका आंसर है नेक्स्ट थर्ड कि ए एन आर बोथ आर करेक्ट। ध्यान से सुनिए, ए एन आर मैंने आपको जो बताया बोथ आर करेक्ट। अब दूसरा मैंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें क्या लिखा है, आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले को एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से, तो वो अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, ये कोड्स होते हैं जो मैं हाफ बोर्ड पे दिखा रहा हूँ पूरे, ये कोड्स हैं। देखिए ये पेयर बने हुए हैं, ये कोड्स हैं। अब इन कोड्स को हमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा कोड हमारे क्वेश्चन पे फिट होगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये हमारे कोड्स हैं जो आपको दिए जाएंगे और आप इसके सामने आपको 5 या 10 15 जो भी क्वेश्चन दे दिए जाए, तो हर क्वेश्चन के लिए आपको सेट इनमें से ही चुनना है, कौन सा सेट फिट होता है उस पर। अब हम करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब देखिए स्टूडेंट, ये जैसे अपना फर्स्ट चैप्टर का मैथ्स का क्वेश्चन लिया, ए मतलब असर्शन, आर मतलब रीजन। ए में ये बोला 10⁻³ 10⁻6 10⁻9 हो जाएगा और ये इसका रूल है। तो अब आप खुद कोड्स यानी कि आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा इस पर फिट हो रहा है। ठीक है, टाइम आप लोग भी स्टूडेंट देखिए जो यहाँ बैठे हैं, ध्यान से देखिए। तो अगर हम बिना टाइम खराब किए देखें, सिंपल फर्स्ट ऑप्शन इस पर फिट हो रहा है। फर्स्ट वाला सेट देखिए क्या बोल रहा है वो, बोथ ए एंड आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं, आपको दिख रहा है कि दोनों करेक्ट है। अब वो बोल रहा है उसमें कोड में सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि ये आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब आर का जो रूल है वो उसके हिसाब से ये हो रहा है। तो इसका मतलब ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो अपना आंसर यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, बाकी आप फिट करके देख सकते हैं। किसी में लिखा है आर एंड ए बोथ आर इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आर, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। यू थिंक इट, टेक अ टाइम, धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया, सबके आंसर्स ये हैं, कोड्स इसको बोलते हैं, कोड्स दिए गए, कौन सा कोड आप सिलेक्ट करेंगे, कौन सा पेयर सेलेक्ट करेंगे, ये पेयर ये पेयर ये पेयर। तो हमने इसके लिए क्या सिलेक्ट किया, जो अप्रोप्रिएट है वो फर्स्ट है। बाकी आप देख सकते हैं कोई फिट नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब स्टूडेंट आइए क्वेश्चन सेकंड देखें, और तो कौन सा कोड फिट हो रहा है क्वेश्चन सेकंड के लिए। जैसा कि मैंने बताया आपको, इस टाइप के क्वेश्चन में 5 10 15 क्वेश्चन देंगे, लेकिन कोड सही रहेंगे, ट्रू फॉल्स या आर इज करेक्ट ए इज फॉल्स ऐसे करके। तो देखिए फर्स्ट सीधी सी बात है, फिट नहीं हो रहा इस पर, क्योंकि ये देखिए क्या है, ये भी रेशनल है, ये रेशनल है, तो ये रेशनल नहीं होगा। सेकंड भी नहीं हो रहा, थर्ड भी नहीं हो रहा। अब अपन आए तो डायरेक्ट फोर्थ इज आंसर। ध्यान से देखिए, इतना सिंपल है, फोर्थ इज आंसर। क्या दिया है, ए इज फॉल्स, ओके, बट आर इज ट्रू, मतलब इसका असर्शन फॉल्स है, क्योंकि सम ऑफ जो रैशनल है, ये भी रैशनल है, आपको पता है ये भी रैशनल है, तो रैशनल ही होना चाहिए, ये इरेशनल नहीं होगा। ओके, दोनों रैशनल है। तो अब दूसरा क्या दिया, रीजन, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, दिस इज ट्रू। तो फोर्थ ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू।
ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सिंपल, आपको खाली कोड सेलेक्ट करने, इससे आपकी एनालिटिकल अप्रोच बढ़ती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ऐसा ही। अब स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब प्रोडक्ट ए असर्शन क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 1.3 बार एंड 0.72 बार इज इरेशनल, बट रीजनिंग क्या दी है, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर ऑलवेज रैशनल। अब आप देखिए पूरे ऑप्शंस में जाइए ध्यान से, फर्स्ट वाला भी फिट नहीं हो रहा, ध्यान से पढ़े तो आप, सेकंड भी फिट नहीं हो रहा इसमें, थर्ड भी नहीं हो रहा, फोर्थ पे आइए लास्ट। फोर्थ देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बिल्कुल सही है, ए इज फॉल्स, क्योंकि ये क्या कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मैंने सिखाया हुआ अपने पिछले वीडियोस में कि बार वाले इरेशनल नहीं होते, बार वाले रैशनल होते हैं। ध्यान रखिए, इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है पी बाई क्यू के फॉर्म में, जो कि मैंने आपको सिखाया हुआ है। जिसने ये नहीं देखा तो पिछले वीडियो में जरूर जाकर देखें। तो ये क्या हुआ, गलत, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, रैशनल। कोई भी दो नंबर लें इस टाइप के बार वाले हों या डेसिमल हो या फ्रैक्शन हो, वो रैशनल होते हैं, तो ये इरेशनल। ओके, तो ये क्या हुआ, फॉल्स। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर ऑलवेज रैशनल, ये तो सिंपल सी बात है, दो रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर लो, 2/3 इंटू 4/5 फ्रैक्शन में लो, या कोई सिंपल नंबर लो विदाउट रूट वाले, तो प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर ऑलवेज रैशनल। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन देखें। ए क्वोशंट ऑफ √20 एंड √5 इज नेचुरल नंबर। आर रीजनिंग डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। रिकॉल योर फैक्ट्स। इसलिए हम बोलते हैं स्टूडेंट की जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एमसीक्यू क्वेश्चंस रट लें और उनके आंसर, अपने को फैक्ट्स, प्रिंसिपल, रूल्स, पूरी थ्योरी अच्छे से होना चाहिए, तभी हम एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, थ्योरी ऑलवेज यूजफुल। भले आपको एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए तो ये खुश होने की जरूरत नहीं है कि एमसीक्यू बहुत इजी होते हैं, हो जाएंगे, इजी होते हैं नो डाउट, बट आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए आपको इसके लिए रिकॉल करिए, या आपको याद नहीं है तो कॉपी नोट्स पलट के देखिए, तो आप क्या देखेंगे, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें, देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों रूट में हैं, तो √20 डिवाइड बाय √5, तो उसको हम कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 5 4 जा 2 रूट में, तो रूट में तो ये आंसर क्या आएगा 2। तो 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो मतलब ये तो अपना ट्रू हो रहा है। ओके, बट अगर हम यहाँ देखें सेकंड पे, सेकंड देखिए डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑलवेज नेचुरल, तो ये बोल रहा है तो क्या हमेशा ऐसा होता है कि दो इरेशनल नंबर है वो नेचुरल होंगे। तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये √18, ओके, एंड रूट मान लीजिए ये 6, इसको डिवाइड करें, 6 3 जा 18, तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, दिस इज अ इरेशनल नंबर, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो मतलब ये अपना फॉल्स है। तो देखिए फर्स्ट भी फिट नहीं हो रहा, सेकंड भी फिट नहीं हो रहा, कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है, थर्ड ऑप्शन फिट हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड में देखिए क्या लिखा है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसके लिए आपको अपनी थ्योरी रिकॉल करना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि थ्योरी को आप स्ट्रांग रखें, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए या स्कूल बेस पर आए, थ्योरी जो होती है आपकी स्ट्रांग नहीं हुई तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आपकी थ्योरी बहुत ही स्ट्रांग है तो सभी एमसीक्यू क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो हमेशा थ्योरी को रिकॉल करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अगर अपन देखें तो फर्स्ट अपना ऑप्शन फिट हो रहा है, फर्स्ट कोड। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा जो यहाँ देख रहे हैं वीडियो, और बाकी जो है मेरे साथ पढ़ रहे हैं उसको आप नोट करके रखिए ताकि इसको बाद में भी आप रिवाइज कर सकें। तो ये क्या है, दिस इक्वल टू दिस, ये क्या बता रहा है, रैशनलाइजेशन, और ये क्या बता रहा है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो अपना पहला आंसर हम देखें तो क्या है, फर्स्ट अपना फिट हो रहा है कि बोथ ट्रू, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो कि मैंने पिछले ही 1-2 वीडियो पहले में समझाया, तो आप जरूर देखिएगा जिन्होंने नहीं देखा हो। तो आइए हम और चेक भी करते हैं आपको इसके सामने ये इक्वल है कि नहीं है। 3/√5 माइनस √2 में हम रैशनलाइज करें, √5 प्लस √2, √5 प्लस √2, तो ये आ जाता है 3 × √5
+√2 और नीचे डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा रहा हूँ a + b a - b 5 - 2 5 - 2 क्या होता है 3 a² - b² 5 ये √5² 5 हो जाएगा √2² 3 तो 3 से 3 कैंसिल तो क्या आ रहा है √5 + 2 तो इट इज़ करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ ये क्यों हो रहा है क्योंकि हमने क्या किया रेशनलाइजेशन का डिनोमिनेटर किया तो इसलिए ऑप्शन अपना फर्स्ट होगा बोथ आर करेक्ट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। तो ओके क्लास 9th ये थे असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो देखा आपने इतने टफ नहीं होते हैं बिल्कुल सिंपल होते हैं खाली थ्योरी आपकी स्ट्रांग होना चाहिए। हमेशा आप लाइफ में याद रखिए कोई भी चीज़ पढ़ें क्लास कॉलेज वगैरह आपकी थ्योरी बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। तो इससे क्या होता है आपके कोई भी MCQ क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं और आपकी एनालिटिकल अप्रोच यानी विश्लेषण बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। रेगुलरली देखिए ये मेरी लाइव क्लास रहती है। थैंक यू।